वो खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, ताकि वो कलाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर क्या हो जाए, ज़ख़ीरा हो जाए। आमीन। और ज़ख़ीरा किस लिए होता है? ज़ख़ीरा किस लिए होता है? किसी चीज़ को स्टोर जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं? उसे ज़रूरत के मुताबिक उसमें से निकाल सकें। आमीन। ज़रूरत के मुताबिक क्या कर सकें, उसको उसमें से निकाल सकते हैं। आपने किसी चीज़ को स्टोर किया है, आपने किसी चीज़ को ज़ख़ीरा किया है, तो आप ज़रूरत के मुताबिक क्या कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। अगर आपने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ज़ख़ीरा किया है तो ज़रूरत के मुताबिक आप उसे निकाल सकेंगे। आमीन। क्या कर सकेंगे? ज़रूरत के मुताबिक निकाल सकेंगे। कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको वहाँ से जो स्टोर की हुई चीज़ है वहाँ निकाल लें। जब कलाम की बारी आती है, आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, वहाँ आपको कलाम की ज़रूरत पड़ सकती है। आप बिजनेसमैन हैं, किसी पॉइंट पर जाते हैं, वहाँ किसी से बात करते हैं, वहाँ आपको कलाम की ज़रूरत पड़ सकती है। आप सफ़र में हैं, आपके साथ कोई सफ़र कर रहा है, वहाँ उस कलाम की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपने ज़ख़ीरा किया हुआ है। और अगर आपके पास कलाम ज़ख़ीरा नहीं है आपके अंदर, तो जो शख्स आपसे क्वेश्चन करेगा फिर आप उससे माजरत करेंगे। जो शख्स आपसे पूछेगा फिर आपके पास कोई कलाम का हिस्सा नहीं होगा कि आप उसे गाइड कर सकें, आप उसे सिखा सकें, लिहाजा आप सॉरी करेंगे और फिर आप उसको कुछ भी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि आपके पास कलाम खुदा का कोई ज़ख़ीरा नहीं है कि आप उसको गाइड कर सकें। वो वक्त आपके लिए इंतहाई खूबसूरत वक्त होगा और इंतहाई वो आपके लिए प्रॉफिटेबल वक्त होगा। वो इंतहाई आपके लिए कीमती वक्त होगा कि जब कोई आपसे क्वेश्चन करे और आप उसको सही सही बता सकें और आप यूं खुशखबरी को फैला सकते हैं। आमीन। पर पहले वो कलाम आपके अंदर ज़ख़ीरा हो। और मुक़द्दस अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वो इतनी गहरी गहरी बातें करता है। इस वक्त वो कहाँ है? इस वक्त वो एक मुसीबत के अंदर है, दुख के अंदर है, प्रॉब्लम के अंदर है, बीमारी के अंदर है, और उसके बदन के ऊपर क्या है? जख्म है, फोड़े हैं, फिंसियां हैं, नसूर हैं। वो तकलीफ में है और इस हालत में वो खाक के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में खुदा का कलाम नहीं है, पर उसके अंदर जो उसने ज़ख़ीरा किया हुआ है वो कलाम है। और आप जब इस किताब को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे वो अपने अंदर से कलाम निकालता ही जाता है, निकालता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। वो क्यों बोल रहा है जबकि वो कलाम उसके पास अब किताब की सूरत में नहीं है, पर उसने पहले से उसको क्या किया हुआ है? ज़ख़ीरा किया हुआ है, अपने अंदर उसने जमा किया हुआ है, अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। जब उसके साथी आते हैं, जब उसके दोस्त आते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ क्या करता है? उस कलाम को बांटता है। जब हमारे कभी दोस्त हमारे साथ आते हैं तो हम उनके साथ क्या बांटते हैं? हम घर का खाना तो बांट देते हैं, हम पानी तो बांट देते हैं, मशरूब तो बांट देते हैं, लेकिन जो उसकी जिंदगी की खुराक है वो हमारे पास नहीं होती। हम उसको नहीं बांटते, हम उसको नहीं देते, क्योंकि हमने उसको स्टोर नहीं किया हुआ, हमने उसको ज़ख़ीरा नहीं किया हुआ। तो ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करें? ज़ख़ीरा करें, स्टोर करें, कीमती समझें, ज़रूरी समझें, और दूसरी खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरी। और जब ये दूसरी खुराक से ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर सुबह जब हम मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं तो इसका मतलब पहले इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। तो पहले किसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है। जब हम दोपहर का लंच करते हैं तो पहले ये जो ज़्यादा ज़रूरी खुराक है इसकी ज़रूरत है। जब हम डिनर करते हैं तो डिनर से पहले ये जो ज़्यादा ज़रूरी खुराक है इसकी ज़रूरत है। तो अगर हम इसको उस खुराक पर जो बदन के लिए हम लेते हैं उससे ज़्यादा इसको तरजीह नहीं देते, तो फिर हम खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे नहीं हैं, फिर खुदा के भी भूखे और प्यासे नहीं हैं, फिर हमारा खुदा के साथ कोई रिलेशन भी मजबूत नहीं हो सकता। तो हमें हर एक मौका पर जहां हमें खाने पीने की पड़ी हो तो हमें इसको सबसे पहले तरजीह देनी है, इसको खाना है। आमीन। तभी जाकर ये दूसरी खुराक से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगी। और फिर आगे जो लिखे हैं, हम प्रेयर पे बात करने जा रहे हैं आज।
लेकिन वो एक ख्याल में रहता है। मुकद्दस अयूब कहता है लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसको ठहरा सकता है, और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है। वो खुदा के बारे में ये कह रहा है कि खुदा एक ख्याल में रहता है और कोई उसको फेरा उसके ख्याल से फेरा नहीं सकता। कोई भी खुदा को खुदा के ख्याल से फेरा नहीं सकता, उसके ख्याल से उसको हटा नहीं सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता। कोई भी उसके ख्याल से उसको हटा नहीं सकता, कोई भी उसके ख्याल से उसको फेरा नहीं सकता। वो एक ख्याल में रहता है, और जब वो एक ख्याल में रहता है तो होता क्या है? खुदा जब एक ख्याल में रहता है तो क्या होता है? उस जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है। आमीन। जो उसका जी चाहता है वो करता है। अब वही खुदा जो एक ख्याल में रहता है वो कहाँ है? आमीन। वो कहाँ है? वो हमारे अंदर मौजूद है। खुदा एक ख्याल में रहता है, उसका एक ख्याल है, वो यकसुई में रहता है। और यहां ज़हन के अंदर एक लाइन बनती है, इस ज़हन के अंदर एक लाइन बनती है, एक सोच बनती है, एक ख्याल बनता है, और उस लाइन पर हमने रहना है। पर वो पहले हमारे ज़हन के अंदर वो लाइन बने, एक लाइन, एक रोड, वे ऑफ लाइफ यहां बनती है। यहां वे ऑफ लाइफ बनती है, जिंदगी का रास्ता बनता है, एक ख्याल बनता है, यकसुई बनती है। और जो शख्स यकसुई में आ जाता है वो सब कुछ रिसीव कर लेता है। जो शख्स यकसुई में आ जाता है, एक ख्याल में आ जाता है, वो सब कुछ हासिल कर लेता है। आपको पता है ये जो योगा करने वाले हैं यकसुई में आते हैं, एक ख्याल में आते हैं, एक ख्याल के सामने टारगेट रख के वो बैठे रहते हैं। एक ख्याल। जितने भी पढ़ाई करने वाले ये जादूगर हैं वो एक ख्याल में रहते हैं, एक ही ख्याल में। इसलिए वो कहीं भी बैठकर किसी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। वो कहीं भी बैठकर किसी को भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो उस शख्स को जिसको उन्होंने कंट्रोल करना होता है उसको अपने ज़हन में रख लेते हैं और फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक ख्याल में आ जाते हैं, यकसुई में आ जाते हैं, और दुनिया के किसी कोने पर भी बैठकर वो किसी शख्स को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन वो गलत कर रहे हैं। यकसुई में आना ठीक है, पर यकसुई में आकर गलत काम करना गलत है। वो यकसुई में आते हैं लेकिन काम सही करने के लिए यकसुई में नहीं आते। पर खुदा यकसुई में आता है, खुदा एक ख्याल में आता है, उसका एक ही ख्याल है, कोई उस ख्याल से उसको फेरा नहीं सकता है। खुदा के लिए लिखा है, खुदा हमेशा भलाई के काम करता है। आमीन। वो यकसुई में आता है, वो एक ख्याल में आता है भलाई करने के लिए। इसलिए हमें भी एक ख्याल में आना है, यकसुई में आना है, एक फोकस रखना है, एक डेस्टिनी रखनी है, एक मंजिल, एक टारगेट, एक विजन बनाना है अपनी जिंदगी के अंदर, और उस पे बैठ जाना है, उस पे खड़े हो जाना है, और फिर उसको डाइवर्ट नहीं होने देना, फिर उसको डिस्टर्ब ना कर, अपने ख्याल को फिर डिस्टर्ब ना होने देना, और फिर जो चाहे वो हो जाएगा। आमीन। फिर जो चाहे, जो मांगे वो हो जाएगा।
खुदा तो एक ख्याल में रहता है और हमारे एक ही सेकंड के अंदर कितने ही ख्याल बदल जाते हैं। जब हम प्रेयर में बैठते हैं, आपने देखा होगा, आप जब प्रेयर करते हो कितने ख्याल आ जाते हैं। एक ख्याल आया, उसको छोड़ा, फिर और आ गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया। और ऐसा शख्स जिसके ख्याल बदलते रहते हैं, ऐसा शख्स जिसकी सोचें चेंज होती रहती हैं, ऐसा शख्स जो यकसुई में नहीं आता, ऐसा शख्स जिसका विजन जो है वो ठहरता नहीं है, वो खुदा से कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता, वो कभी भी कुछ ले नहीं सकता। इसलिए जो प्रेयर है उसको पहले हमने कलामे खुदा की बुनियाद पर करना है। हम कितनी दफा ही दिन में प्रेयर करते हैं और कहते हैं कि आसमान का खुदा मेरा बाप है, पर कभी हम यकसुई में आकर इस बात पर हमने गौर किया है? जब आसमान का खुदा मेरा बाप है तो फिर मैं कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं रह सकता। आमीन। नहीं, हो ही नहीं सकता। पर हमने कभी इस बात को एक विजन में लाकर, एक टारगेट बनाकर, यकसुई में आकर, एक सोच में आकर, एक ख्याल में आकर हमने इस पे ध्यान तवज्जो कभी नहीं दी। हम सिर्फ ज़बान से बोलते हैं और खुदा कहता है ये उम्मत होंठों से मेरी ताज़ीम करती है, इनके दिल मुझसे दूर हैं, इनके ख्याल जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुके हैं। हमारे ख्याल जो हैं वो एक चीज पर खड़े नहीं होते, और यही सबब है जो हम बुराई की तरफ चले जाते हैं। हम किसी जगह पर मुतमईन नहीं होते। क्यों नहीं मुतमईन होते? क्योंकि वो ख्याल जो हैं वो हमें मुतमईन रहने नहीं देते। शादी हो गई है, फिर कोई और ख्याल आ गया है, ये तो शादी नहीं सही हुई, फिर कोई और ख्याल आ गया है। यही सबब है, यही सबब है कि हम बुराई में भी चले जाते हैं। खुदा ने आपको अपने जैसा बनाया और फिर अपने रूह आपके अंदर डाली। किस तरह? जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, जब रूहुल कुद्स नाज़िल आया तो खुदा आपके अंदर आया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिनके पास खुदा का कलाम आया उसने उन्हें खुदा कहा। आमीन। कौन सी चीज है जो खुदावन ने आपके अंदर नहीं रखी है? जिनके पास खुदा का कलाम आया उसने उन्हें खुदा कहा। हमारे पास खुदा का कलाम आया या नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं हाथों में आया, इसका मतलब ये है दिल में आया। जिसके पास खुदा का कलाम आया उसने उन्हें खुदा कहा, दिल में आया। क्यों कहा? एलिया के दिल में खुदा का कलाम आया और उस कलाम में वही पावर आई जो खुदा के मुंह से निकलने वाली पावर थी, वही पावर एलिया के मुंह में आ गई। उसने क्या कहा? आसमान बंद हो जाए। दैट्स प्रेयर। कलाम के बगैर प्रेयर नहीं है। अगर आप कलाम से वाकिफ नहीं है, आप दुरुस्त प्रेयर नहीं कर सकेंगे। कलाम के बगैर प्रेयर नहीं है। एलिया के दिल में कलाम खुदा था और बाइबल में लिखा है वो एक निडर खादम था और सच्चा था, और उसके दिल में कलाम था, और उसी कलाम की बुनियाद पर जो खुदा है, कलाम क्या है? खुदा है। अज़ल में कलिमा था, कलिमा खुदा के साथ था और कलिमा खुदा था। कलिमा से कलाम है और वही आज रूहुल कुद्स की सूरत में हमारे अंदर मौजूद है। रूह की सूरत में
और रूह की सूरत में जब खुदा हमारे अंदर मौजूद है और आप ये कलाम भी अपने अंदर रख लें तो पूरा खुदा आपके अंदर मौजूद है। आमीन। रूह भी उसका और उसका कलाम भी। और वही रूहुल कुद्स क्या करता है? बोलता है। बाइबल में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं खुदा का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। अब जब वो रूह अंदर से बोलेगा तो वो कौन बोल रहा है? वो रूह कौन है? वो खुदा है। वो रूह जब आपके अंदर से बोलेगा तो फिर जो कुछ आप बोलेंगे, पर पहले आपको यकसुई में आना होगा, एक ख्याल में आना होगा। हम तो प्रेयर में बैठते हैं, सारी दुनिया के ख्याल हमें ही आ जाते हैं और 10 मिनट की प्रेयर होती है और हमारे 20 मिनट तक ख्याल नहीं जाते। कभी भी हमारा खुदा के साथ तो पैचअप नहीं होता, खुदा के साथ हमारा राब्ता ही नहीं होता, उससे पहले ही हमारी दुआ खत्म हो जाती है और इसको हम प्रेयर कहते हैं। खुदा के साथ जब राब्ता हो जाए तब हम उससे कुछ मांग सकते हैं, तब उससे कुछ ले सकते हैं। एक बंदे के साथ राब्ता ही नहीं हुआ तो उससे कैसे ले लोगे? आप किसी भी चीज को रिसीव कैसे करोगे? जब तक आप यकसुई में नहीं आते, एक ख्याल में नहीं आते, एक टारगेट बनाए अपनी जिंदगी के अंदर, एक ख्याल लेके आए, एक ख्याल में होने के लिए कोशिश करें। जब भी प्रेयर करें एक ही ख्याल रखें। बाइबल कहती है एक ख्याल रखें। आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उसका पहले नक्शा तैयार किया जाता है। और नक्शा कहाँ तैयार होता है? यहाँ। उस नक्शे को कोई नहीं देख रहा होता पर वो यहां होता है। और वो नक्शा, जो नक्शा उसके जहन में है, एक्चुअली वो पूरी बिल्डिंग है उसके जहन में। चाहे वो 18 मंजिला है, चाहे वो 34 मंजिला बिल्डिंग है, वो उसके जहन में है। और उसने अपने जहन से वो बिल्डिंग, अपने जहन से उसने पेपर के ऊपर लेके आनी है और फिर जो माहिर कारीगर है उसको तलाश करना है और उसके हाथ में वो नक्शा दे देना है। अब आपका क्या ख्याल है, जब कोई भी कारीगर जब उस नक्शे को लेता है तो क्या वो एक दफा ही देखता है उसको? हर काम बिल्डिंग बन जाएगी एक ही दफा देखने से? रोज देखने को वो एक दिन में कई दफा उसको देखता है। जब उसको देख लेता है, पढ़ता है, जब वो काम शुरू करवाता है, एक दिन में कई बार उस नक्शे को वो गौर से देखता रहता है। तो उसके ख्याल कितने होते हैं बिल्डिंग के लिए? एक। उसका एक ही ख्याल होता है बिल्डिंग के लिए कि यह बिल्डिंग मैंने बनानी है। उसके साथ जितने वर्कर्स होते हैं उनके जहन में वो यही बात डाल देता है ये बिल्डिंग हमने बनाई है। कंपनी के जितने उसके साथ कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको भी वो यही बता देता है ये बिल्डिंग हमने बनाई। वो जितने भी उसके साथ मिल जाते हैं काम के लिए, उसके साथ इंजीनियर मिल जाते हैं, मैसन मिल जाते हैं, मजदूर मिल जाते हैं, जितने भी उसके साथ मिल जाते हैं, सीमेंट वाले, बजरी वाले, रेत वाले, सरिये वाले, हर तरह के जितने भी उसके साथ मिलकर काम करने जा रहे होते हैं, उन सबके वो जहन में डाल देता है ये हमने बिल्डिंग बनाई। और सबका फोकस किस पर हो जाएगा? एक सोच बनेगी, सबका एक ख्याल बनेगा। और किसी भी वहां पर वर्कर से पूछे आप क्या कर रहे हैं? वहां हम एक टावर बना रहे हैं। उनके किसी वर्कर से जाके पूछे आप क्या कर रहे हैं? वहां हम एक टावर बना रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। हम वहां एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। वो यकसुई में आ गए। अगर वो बाबल का बुर्ज बनने जा रहा था जिसके बारे में खुदा ने कहा कि जो कुछ ये बनाने जा रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मुकम्मल कर लेंगे। और लिखा है वो एक जबान थे और एक सोच और एक ख्याल थे। अगर वो टावर बना सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं बना सकते? अगर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं
तो फिर आप भी बना सकते हैं। आमीन। अपने लिए जैसा चाहें वैसा बनाएं। लेकिन हमारे तो ख्याल चेंज होते रहते हैं। एक दिन में हम कुछ और सोच रहे होते हैं, दूसरे घंटे में नहीं ये सही नहीं है, कुछ और सोच रहे होते हैं, फिर तीसरे घंटे में ये नहीं सही, कुछ और सोच रहे होते हैं। हमारी जिंदगी के प्लान चेंज होते रहते हैं। कभी हम ये सोच रहे होते हैं, अच्छा मैं अच्छी वाली गाड़ी लूंगा, अच्छी वाली गाड़ी लूंगा। दूसरे ही अगले लम्हे चलो फिर कोई छोटी ले लेता हूं। क्या कर रहे हैं? हम कभी भी एक ख्याल में नहीं रहते। हमारे ख्याल जो है जब तक वो एक जगह पर ठहरते नहीं हैं। और खुदा के बारे में लिखा है जब वो ख्याल किसी चीज का करता है तो उसको वो कोई भी नहीं फेरा सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसके ख्याल से उसको हटा सके। और हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। और खुदा के फर्जंद हैं और खुदा हमारे अंदर है, रूह की सूरत में है, उसका कलाम हमारे अंदर है। हम एक यकसुई में क्यों नहीं आते? हम एक ख्याल पर क्यों खड़े नहीं होते? हम एक मंसूबे पर कायम क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? इसलिए कि हम कलाम को जानते नहीं हैं, प्रेयर करना जानते नहीं हैं। आपको पता है मत्ती 18:18 में जब आप पढ़ते हैं, 18 बाब की पहली आयत से जब पढ़ते हैं तो वहां एक बेवा का जिक्र है। सुनिए गौर से। और जीसस उसकी तमसील देते हैं। जीसस कहते हैं कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। अब हिम्मत हारना का मतलब है हम छोड़ देते हैं उस टारगेट को, उस विजन को हम छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते, रद्द कर देते हैं, प्लान चेंज कर लेते हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, आपने एक प्लॉट खरीदा है, 5 मरले का है, आप कहते हैं मैं यहां पर एक सुपर स्टोर बनाऊंगा। आपने नक्शा बना लिया, आपने सबको इनवाइट कर लिया, बनाने वालों को आपने दे दिया। दूसरे दिन आप कहते ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। वो कहेंगे सर क्या हुआ है? एक्चुअली मैं सुपर स्टोर नहीं बनाना चाहता। हैं? आप सुपर स्टोर नहीं बनाना चाहते? कल तो बनाना चाह रहे थे, कल तो नक्शा भी ला के हमें दे दिया था, कल तो आप रेडी थे सुपर स्टोर बनाने के लिए, आपने हमें सारा काम दे दिया। हम तो जहन बना के आए थे, हम तो यह सुपर स्टोर बनाने जा रहे हैं। आपने अपने ख्याल को और हमारे ख्याल को भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बन जाएगा सुपर स्टोर। और फिर वो पूछते अच्छा तो आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं मैं एक यहां पर एकेडमी बना लेता हूं। अच्छा चले ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है, एकेडमी बना लो, कल मैं आपको बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग आया, घर गए हैं, प्लान चेंज हो गया। अच्छा आप आ जाना कल आगे एकेडमी बनाने के लिए। फिर हाँ जी बताएं, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। अब क्या हुआ? एक्चुअली वो मेरा प्लान चेंज हो, क्या बनेगा वहां और कब बनेगा? हमारे ख्याल जो है वो इस तरह जब प्लान चेंज होते रहते हैं, हम जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकेंगे। एक शख्स है, वो ये चाहता है मैं एक बहुत ही लड़ाका कबड्डी करने वाला, कराटे करने वाला बनूंगा। वो ये सोच रहा है अच्छा मैं ऐसा कराटे मास्टर बनूंगा। एक हफ्ता कराटे मास्टर के पास जाता है, दूसरे हफ्ते क्रिकेटर के पास चला जाता है। नहीं चलो कराटे तो बहुत मुश्किल काम है, चोटें लगती हैं, पेन होता है, दर्द होता है, मैं ऐसा करता हूं मैं क्रिकेटर बन जाता हूं। और तीसरे हफ्ते उसका और भी प्लान चेंज हो जाता है। एक्चुअली क्रिकेटर बनना भी बड़ा मुश्किल काम है, सारा दिन धूप में खड़े रहना, मैं ये नहीं कर सकता। तो क्या बनेगा?
फिर और प्लान करेगा, और प्लान क्या होगा? अच्छा मैं एक्टर बन जाता हूं, ये अच्छा प्लान। पहले वो क्या बनने जा रहा है, फिर क्या बनने जा रहा है, अब एक्टर बनने जा रहा है। तो एक्टर बनने के लिए उसे काफी खर्चा करना पड़ेगा, हाँ, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। तो वो कहते हैं जरा बोलो ना हमारे सामने। एक्चुअली मैं किसी के सामने बोल नहीं सकता। अच्छा, तो एक्टर बनने आ रहा है, क्या बनेगा? ऐसा शख्स जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता। इसीलिए जीसस ने कहा दुआ करते वक्त हिम्मत ना हारें। आमीन। और वहां पर वो एक बेवा की तमसील देते हैं और कहते हैं कि एक बेवा थी और उसी शहर के अंदर एक बेइंसाफ काजी था और वो हर रोज काजी के पास जाती है, हर रोज काजी के पास जाती है और कहती है कि मेरा इंसाफ कर, मुझे मदई के हाथ से छुड़ा। उसका केस लगा हुआ है और जीसस ने तमसील दी कि वो हर रोज जाती है, हर रोज जाती है। उसने अपना प्लान चेंज नहीं किया, वो डेली वहां उसके पास चली जाती है, डेली चली जाती है। कई दफा उसको धक्के, क्योंकि वो बेइंसाफ काजी, वो कहता होगा इसको निकालो ऑफिस से बाहर, यहां रोज आ जाती है। जब बेइंसाफ काजी किसी की नहीं सुनता, और बाइबल में लिखा है ना वो खुदा से डरता है ना किसी आदमी की परवाह करता है, वो इस कदर घमंडी और गुरूर से भरा हुआ शख्स है। उसके पास इख्तियार है, किसी की परवाह नहीं करता। तो क्या होता है, वो जानती भी है जब वो किसी इंसान की, किसी आदमी की नहीं सुनता तो एक बेवा की क्या सुनेगा? इस कदर वो बेइंसाफ है। एक औरत की क्या सुनेगा? वो तो किसी मर्द की नहीं बात सुनता, बेइंसाफ है। लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया कि मैं इससे इंसाफ लेके ही रहूंगी। आमीन। और वो मुसलसल उसकी तरफ जाती रहती है, बेइंसाफ काजी के पास, मुसलसल उसकी तरफ जाती है, मुसलसल उसकी तरफ जाती है। कई दफा हो सकता है उसको वहां से धक्के देकर कचहरी से निकाल दिया गया हो। कई दफा वहां जो काजी के जो आगे नौकर थे, काजी ने उनको कहा इस बेवा को मत आने दिया करो। कई दफा उसको रोक भी लेते होंगे, कई दफा उसको बुला भला भी कहते होंगे, कई दफा उसको धक्के मार के निकाल भी दिया। लेकिन उसने अपना जो सोच बनाई थी, उसको अपने प्लान को नहीं बदला। ये है प्रेयर करने का तरीका, ये है खुदा से कुछ हासिल करने का तरीका, आमीन। ये है खुदा से कुछ लेने का तरीका। अच्छा घर नहीं मिल रहा, चलो 2 मरले खुदा दे दे। फिर हम पहले अच्छे घर की प्लानिंग की है, फिर 2 मरले के घर की प्लानिंग कर ली है, पहले अच्छी गाड़ी की प्लानिंग कर ली है, फिर चले टैक्सी ही मिल जाए प्लानिंग कर ली है। ये वो शख्स है जो शक रखता है। उसका क्यों प्लान चेंज हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर शक है। और याकूब कहता है ऐसा शख्स खुदा से कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता, जो शकी है। और इब्लीस शैतान है जो उसके अंदर ऐसी बातें डाल देता है, शक पैदा कर देता है, ये नहीं हो सकता, आपसे कैसे हो सकता, आपके पास कुछ है ही नहीं है, आप कैसे हासिल कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। शक में बंदा चला जाता है। जब उसके अंदर शक आ जाता है, और याकूब कहता है वो समुद्र की लहरों की तरह। आपको पता है समुद्र की लहरें कभी ऊपर उठती हैं, कभी नीचे बैठ जाती हैं, उछलती और बहती, उछलती और बहती। और इसी तरह ही वो शख्स है जो अपने अंदर यकसुई को कायम नहीं रखता, जो अपने अंदर अपने प्लान पर कायम नहीं रहता, जो अपने अंदर अपने ख्याल को मजबूत नहीं करता और इस तरह इस ख्याल के साथ आकर प्रेयर नहीं करता, वो समुद्र की लहरों की मानंद है। कभी मुकद्दसों की जमात में चला गया, बड़ा जोश आ गया उठे,
अब मैं खुदा के घर के लिए ये कर दूंगा। थोड़े दिनों के बाद जोश खत्म हो गया, दरअसल मैं नहीं कर सकता। वो कुछ भी हासिल नहीं करेगा। और बाइबल में लिखा है जो शरीर है उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो मंसूबे बनाता है, मंसूबे उसके पास भी हैं, पर कामयाब नहीं हो सकता। उसी के मंसूबे कामयाब रहेंगे जो खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, आमीन, जो यकसुई में रहेगा और बोलेगा। और यहीं पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो बेवा क्या करती है, जब जाती रहती है जाती रहती है जाती रहती है और अपनी बात से टलती नहीं है, जो उसने कहा है वो कहती है मैं करके ही रहूंगी, तो एक दिन बेइंसाफ काजी जो है वो खुद बोल पड़ता है, इससे पहले कि ये मेरे नाक में दम कर दे मैं इसका इंसाफ करूंगा। वो खुद से बोल रहा है, उसने बेवा को नहीं बताया, खुद से ही उसका इंसाफ करने के लिए राजी हो गया और उसने किया। और जीसस ने कहा तुम्हारा खुदा बेइंसाफ काजी की तरह का नहीं है, आमीन, कि वो तुम्हारा इंसाफ ना करे, वो तुम्हारी दुआओं को ना सुने, वो तुम्हारी दुआओं का जवाब ना दे। क्या करना है, एक ख्याल बनाएं आप करना क्या चाहते हैं। बहुत दफा जो बड़े बड़े लोग हैं वो स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं दुनिया के अंदर, वो पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे बच्चों से पूछ रहे हो अच्छा आपने करना क्या है, आप ये हमें बताओ। वो कहते हैं पता नहीं क्या करना है, बस पढ़ना है, क्या करना है ये नहीं पता। किसी भी आप मैट्रिक पास बच्चे से पूछें आप बनना क्या चाहते हो, उसके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई प्लान ही नहीं है। पर जिनके पास प्लान है उनके पास जवाब भी होगा। वो कहेंगे मैं पढ़ूंगा और मैं टीचर बनूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं इंजीनियर बनूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विजन, एक टारगेट अपना बनाया हुआ है, आमीन, उनकी एक मंजिल है जिसकी तरफ वो दौड़े और भागे जा रहे हैं। और पौलुस रसूल क्या कहता है, पौलुस कहता है मैं अपनी मंजिल की तरफ भागा हुआ दौड़ा हुआ जाता हूँ, वो इधर उधर नहीं जाता। यानी उसने भी एक विजन बनाया हुआ। पौलुस रसूल का भी एक विजन है। आपको पता है जीसस का भी एक विजन था, जीसस का भी एक ख्याल था। वो दुनिया में आए और क्या कहते थे अपने शागिर्दों को, मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ वो जिंदगी में कि दुनिया जिंदगी पर, मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं सलीब पर जाऊं, मैं इसी काम को तो भेजा गया हूँ। और बाप से कहते हैं मैं इसी काम को तो भेजा गया हूँ कि जिस मकसद के लिए तूने मुझे भेजा है वो मैं पूरा करूँ। आमीन, तो हमारा पास कोई प्लान नहीं है, हमारे पास कोई ख्याल ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। बस ऐसे ही रोटी खाई रोटी खाई रोटी खाई रोटी रोटी रोटी, बस और कुछ भी नहीं। जीसस जमीन पर एक पूरी प्लानिंग के साथ आए। जीसस का एक प्लान था जमीन पर आने का, और बाप ने उसे उस पूरे प्लान के मुताबिक भेजा जो अज़ल से खुदा ने मंसूबा बनाया हुआ था। बाइबल में बकायदा ये बातें लिखी हुई है कि बाप ने अज़ल से मंसूबा तैयार किया हुआ था, अज़ल से एक प्लान बनाया हुआ था कि मैं सारी दुनिया को कैसे अपने बेटे के वसीला से वापस ले लूंगा, आमीन, एक ही कर लूंगा। और उसने आखिरकार अपने बेटे को भेजा, जो सलीब के लिए भेजा गया था, जो मरने के लिए भेजा गया था, जो कुर्बान होने के लिए भेजा गया था, जो लहू बहाने के लिए भेजा गया था। और जीसस आपको पता है जहां कहीं भी जाते तो क्या बताते थे लोगों को, मैं यरूशलेम जा रहा हूं ताकि मैं फकीहों और फरीसियों के हवाले किया जाऊं और वो मुझे सलीब पर कुर्बान कर दें। उनका ये विजन था, वो एक ख्याल के साथ, एक प्लान के साथ दुनिया में आए थे। और अब शैतान नहीं चाहता था कि जीसस सलीब तक जाए, वो उसे बागे गतसमनी में ही मार देना चाहता था। पर जीसस ने कहा नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का एक फरिश्ता आया, वो जीसस को क्या करता था, तकवीयत देता था ताकि वो सलीब तक जाए जिस मकसद के लिए भेजा गया। और जीसस भी उस सलीब पर जाना चाहते थे। और हमारी जिंदगी का कोई मंसूबा ही नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई प्लान ही नहीं है। हम बस रोटी के चक्कर में हैं, रोटी मुक गई, रोटी खत्म हो गई, रोटी रोटी करते फिर रहे हैं।
और अगर आप एक और हवाला देखें मत्ती की अंजील 18वें बाब में ही, आमीन। हालेलुया। तो मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा। बंधेगा। तो जमीन पर कुछ बांधा ही नहीं है अभी तक, तो ना कोई सोच बनी, ना कोई ख्याल बना, ना कोई प्लान बना, ना कोई मंसूबा बना, तो बांधा क्या? कोई मंसूबा बने, कोई ख्याल बने तो तभी कुछ बांधे ना। तो क्या बंधेगा आसमान पर? कुछ भी ना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं क्या हो जाए? मुत्तफिक हो जाए। मुत्तफिक हो जाए। हम तो अपने ख्यालों से मुत्तफिक नहीं है, दूसरे शख्स के साथ कैसे मुत्तफिक हो जाए? एक शख्स अपने ही प्लान के साथ मुत्तफिक नहीं